ख़ासतौर से जो कृषि का इलाका है उसके अंदर सरकार की वरीयता रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। और इस इलाके में भी और बड़े बड़े उद्योग आए, कृषि आधारित आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आए, टेक्सटाइल मिल्स खुले। तो ये हम सर, सब आप पूर्व सांसद भी रहे हैं, धरातल पर रहे हैं। सिरसा में अगर बात करें तो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है जिसके बाद अगर एमपी बनते तो पहली प्राथमिकता? वैसे कोई समस्या नहीं है कि कोई वैसी समस्या का बात करें, बट क्योंकि ये हमारा पश्चिम का जो इलाका है हरियाणा का, दिल्ली के आसपास तो अब बहुत वो हुआ, बढ़ोतरी हुई, औद्योगिकरण भी हुआ और भी बड़े बड़े शहर बसे। लेकिन इस इलाके में धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अब इसकी बारी है, तो उसको हम विकास की मुख्य धारा में ये इलाका भी और तेज़ी के साथ शामिल हो। पहले तो रोड छोटे छोटे हुआ करते थे, कनेक्टिविटी नहीं थी इस इलाके की, तो रोड के ऊपर फोकस करवाया उस समय हमने। वो रोड बन करके आज डबवाली से लेकर के पूरा दिल्ली तक आप चले जाओ, बीच में उसमें और जुड़ाव हो जाते हैं, राजस्थान निकल जाते हैं, कटरा रोड निकलेगा, डबवाली से लेकर के आगे जब हम जाएंगे चौटाला, चौटाला से लेकर गुजरात और ऊपर फिर पूरा पंजाब होते हुए पूरा उत्तर भारत उससे कनेक्ट हो गया। तो जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो अपने आप ही स्वाभाविक है कि अवसर भी बढ़ते हैं। तो अब अवसर का लाभ हमारे इस इलाके को मिले, मैं समझता हूँ कि वो हमसे मिलकर कोशिश। बात की जाए तो 2019 में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने आपको 3,09,000 वोटों से हराया था। अब 2024 में आप खुद बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आप क्या स्थिति देखते हो? देखिए, पहले से लगातार 10 वर्ष में जिस तरीके से मोदी जी ने मजबूत बुनियाद इस देश में रखी है, आधारभूत ढांचे की रखी है, देश में शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की सेवाओं की रखी है, बड़े बड़े आज इन्वेस्टमेंट हमारे देख लीजिए, एफडीआई देख लीजिए, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कई कई गुना बढ़ गया है। तो ऐसे में जितना आज़ादी से लेकर के हमारा फॉरेन रिजर्व था 14 से पहले, उससे ज़्यादा पिछले 10 वर्ष में हमने उसमें बढ़ोतरी करी है। 650 हमारा ट्रिलियन डॉलर वो हो गया। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि कोशिश यही है सरकार की कि आने वाले समय में और बेहतर हम करके दिखाएं, इस इलाके के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आपका क्या दावा है? सिरसा से जब काम अच्छे किए हैं और जो भी पुराने मुद्दे थे उसका जब समाधान कर दिया, जब 550 साल पुराने मुद्दों का समाधान हो गया, राम मंदिर बन गया, तो लहर है पूरे में। लोग कह रहे हैं कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इसलिए जो लोगों को मदद कर रहे हैं उनको लेकर के आएंगे। आज कोविड आया, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन देने का काम किया। गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं, जितनी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उतनी किसी सरकार ने नहीं बनाई। डायरेक्ट उनके खातों में पैसा जाता है। तो गरीब हो, किसान हो, हर व्यक्ति अपने आप को आगे की तरफ बढ़ता देखता है। 2,500 करोड़ रुपए केवल सिरसा ज़िले में फसल बीमा के मुआवजे के लिए आए हैं, कंपनसेशन के लिए आए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है इस बात को कि हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम वो प्रदेश की सरकार ने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेस के देखिए, उनको तो क्या कहेंगे, जनता ने उनको 2 बार आईना दिखाया है, हकीकत दिखाई है कि अगर देश के खिलाफ काम करोगे तो देश की जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। 140 करोड़ लोगों में से आज बड़ी आबादी वो देश को बनाने वाली है। वो ये जानती है कि देश के निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और ऐसे में किसी और को, दूसरे व्यक्ति को या किसी पार्टी को मौका देंगे तो वो उसमें काम में बाधा आएगी और देश उस बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपेंद्र हुड्डा दावा कर चुके हैं कि रोहतक सीट देश की सबसे बड़ी हॉट सीट है, ऐसे में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। देखिए, हॉट तो अपने आप बन जाती है। अब जब मैदान में कोई और मजबूत आ जाएगा और हॉट हो जाएगी, हॉटेस्ट बन जाएगी। लेकिन हॉटेस्ट सीट में जो है जीत जो है भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान की होगी, मोदी जी की नीतियों की होगी, नेतृत्व की होगी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की होगी, उसके संगठन की होगी। उनके पास संगठन नहीं, उनके पास और चीज़ें नहीं। वैसे तो मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब व्यर्थ है। हमें देश के निर्माण के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एकजुट करके जोड़ने के लिए लड़ाई लड़नी है। हरियाणा के बाकी 4 उम्मीदवारों की कब तक घोषणा हो सकती है?
बार तो अब चुनाव की तारीखें भी आ गई धीरे धीरे, क्योंकि हमारा छठे चरण में है, अभी 70 दिन बचे हुए हैं उसके लिए। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी सारी चर्चा के बाद जल्दी उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। तो 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, दूसरे तो मैदान में आए ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खुद चुनावी मैदान में करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मनोहर लाल जी मैदान में है। 9.5 वर्ष उन्होंने हरियाणा के लोगों की सेवा करी है। मैं पीछे करनाल होते हुए चंडीगढ़ गया था मीटिंग में, तो रास्ते में हम रुके थे नीलोखेड़ी, तो लोग कह रहे थे कि मनोहर लाल जी ने सेवा करी है। हम पिछली बार ये पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर की सीट थी वोट दृष्टि से देखें जीतने में, 6,70,000 के आसपास करीबन उसका मार्जिन था। तो बोले इस बार 10 लाख से उनको जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजेंगे, और जो पार्टी ने उनके लिए दायित्व तय किया है तो देश के लिए और अच्छा काम करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई उसको भी हॉट सीट बनाओ, आओ कोई तो मैदान में आओ। जो हॉट सीट कहने वाले तो पिछली बार भी हॉट थी ना वो सीट, फिर क्या हुआ था। धन्यवाद। है ऐसे में सुबह की शुरुआत प्रसिद्ध मंदिर साला सरसाईनाथ मंदिर से हुई है, क्या कहेंगे? सरसाईनाथ जी तो सिरसा के कर्ता धर्ता हैं, संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, और सिरसा वासियों की पूरी देखभाल भी करते हैं, और उनको हर तरीके से आगे बढ़ाने का बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के काम होता है। आज बृहस्पतिवार है और इस दिन का विशेष महत्व रहता है। मैं और हमारे सभी साथी बाबा सरसाईनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आज हमारे एलनाबाद में, रानिया में प्रोग्राम है, और आप देख ही रहे हैं लगातार कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ सिरसा के अंदर भी एक ज़बरदस्त उत्साह और बहुत ज़बरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगी, 25 मई को, तो सिरसा नया रिकॉर्ड कायम करेगा और तेज़ी के साथ विकास के कार्य। सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वो भी बाबा सरसाईनाथ के नाम पे है। तो मैं माननीय हमारे मनोहर लाल जी का, सरकार का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इसके लिए, और सिरसा की जनता को जल्दी से जल्दी ये तोहफा मिले, वो मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी कोशिश रहेगी। सर लगातार दौरे कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। एक एक दिन में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। दूसरे लोग तो अभी मैदान में है ही नहीं, और देश ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को विकसित करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली भी जो हमारे विकसित देशों में जो सुविधाएं मिलती हैं, उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में यहाँ पर आए, वो सुनिश्चित करेंगे। और उसके लिए पूरा लोगों ने मन बना लिया है। 400 पार का 400 का आंकड़ा पार होगा, और भारतीय जनता पार्टी और बड़े मुद्दों के लिए आने वाले समय में काम करेगी। जैसे उन्होंने 550 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा, उसका समाधान किया, धारा 370 हटाई, CA लागू किया, नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान के लिए महिला आरक्षण हुआ, और इसी तरीके से 3 तलाक का मामला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, रोड पूरे भारतवर्ष में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी आप कोने पे चले जाओ, आपको बहुत तेज़ी के साथ देश विकसित होता दिखेगा। देश में बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, और भविष्य के अंदर और बड़े प्रोजेक्ट हर क्षेत्र में, रेलवे हो,